हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीवी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी सीटेट प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सो ये आज हमारी सीटेट मैथ्स पेपर 2 की 18th क्लास है। इससे पहले आपकी 17 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। जो भी लोग इस सीरीज़ को वॉच कर रहे हैं वो बिल्कुल टेंशन फ्री रह सकते हैं। आपकी सीटेट मैथ्स पेपर 2 की बहुत अच्छी प्रिपरेशन यहाँ से हो रही है। सो डोंट वरी, ये जितना भी मैं आपको करवा रही हूँ सफिशिएंट है। बस इसका जो है आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। जितना हो सके रिवीजन कीजिए। फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, क्योंकि बिना फॉर्मूलेज के आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है। सो जैसा कि आपको पता है, मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर रही हूँ, तो वो वीडियोस भी आपको वॉच करनी है। ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं, 2 से 3 मिनट का वीडियो रहता है, जिसमें मैं एक क्वेश्चन एक वीडियो में प्रोवाइड कर रही हूँ। और वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस सीरीज़ में मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं, तो आपको वो क्वेश्चन देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन करवा रही हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जिससे आप जो है अपने एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ करके ना आ पाएँ, सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। और हम जो है इस सीरीज़ को बहुत जल्द कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद जो है 2 टॉपिक रह जाएंगे, साधारण ब्याज यानी SICI वाला, और फिर आपका रह जाएगा आपका प्रिज्म और पिरामिड वाला टॉपिक। उसके बाद हमारी ये सीरीज़ बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। सो पहले हम कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। सो स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को हम हिंदी में बोलते हैं लाभ और हानि। प्रॉफिट को लाभ, लॉस को बोलते हैं हानि। सो इसमें कुछ टर्म हैं जो आपको समझने हैं कि वो क्या होते हैं, उनके बिना आप इन क्वेश्चन को कर नहीं सकते हैं। ठीक है। सो पहला टर्म है कॉस्ट प्राइस, दूसरा टर्म है आपका सेलिंग प्राइस, थर्ड टर्म है आपका मार्क प्राइस यानी कि MP, जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं, या फिर हम शॉर्ट में इसको MRP भी बोल देते हैं। इसको हम शॉर्ट में SP बोलते हैं, इसको हम शॉर्ट में CP बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में हम बोलते हैं क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस को हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य, और मार्क प्राइस को हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य, यानी कि हम अंकित मूल्य, और इसका दूसरा नाम भी होता है सूची मूल्य। ठीक है। इसको हम सूची मूल्य भी कह देते हैं। तो यहाँ पर आपको ये तीनों चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। अब इनको समझना है कि ये होते क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। ठीक है। तो कोई भी वस्तु हम ये ना आपके लेन देन से संबंधित होते हैं, खरीदने से, बेचने से, हानि से, लाभ से। ठीक है। एक तरीके से आपका जो हम शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं तो वहाँ पर हमें लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, कितने में खरीदते हैं, कितने में बेचते हैं, तो उससे रिलेटेड होता है ये। ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, हम कोई भी चीज़ कितने रुपए की खरीदते हैं वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। जैसे कि आपने कोई एक पेन खरीदा मार्केट से 10 रुपये का, तो आपका CP कितना हो गया, 10। ये आपका होता है कॉस्ट प्राइस। कोई वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है उसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं, यानी कि SP बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो मान लीजिए आपने 10 रुपये का पेन खरीदा है, और आपने क्या किया, उस पेन को अपने फ्रेंड को 15 रुपये में बेच दिया, तो वो आपका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब हम समझते हैं मार्क प्राइस क्या होता है, जिसको हम अंकित मूल्य भी बोलते हैं। तो देखिए, जब भी आप कोई चीज़ लेने जाते हो ना, जैसे आप किसी बुक को खरीदने गए हो, तो वहाँ पर उसका प्राइस जो है लिखा हुआ है 100 रुपये। तो ये 100 रुपये क्या होता है, आपका मार्क प्राइस होता है। क्या होता है, ये आपका मार्क प्राइस होता है। और हम शॉपकीपर से बोलते हैं कि भाई मुझे ना भैया इनमें थोड़ा सा डिस्काउंट दे दीजिए, या फिर जनरली हम ये बोलते हैं इसमें पैसे कम कर लीजिए, है ना। प्रैक्टिकल भाषा में अगर मैं बात करूँ तो हम यही बोलते हैं कि थोड़े पैसे कम कर लीजिए। तो वो क्या करते हैं, बहुत कहने सुनने पर हमें जो है 10 रुपये का डिस्काउंट दे देते हैं, यानी 10 रुपये कम कर लेते हैं। तो जो वो रुपये कम कर लेते हैं ना, उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। यानी 10 रुपये का उन्होंने हमें डिस्काउंट दे दिया, और फिर हमें 10 का डिस्काउंट देंगे, तो 100 की जगह वो 90 में बेचेंगे। तो ये जो निकल के आता है डिस्काउंट देने पर, वो होता है सेलिंग प्राइस, जिसको हम SP बोलते हैं। ठीक है। तो मार्केट प्राइस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, और वहाँ से सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, ये तीनों चीज़ें आई होप कि समझ में आ गई होंगी। सो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है कि मार्केट प्राइस, डिस्काउंट हमारा कैसे निकला, 100 में से हमने जो है किसको घटा दिया, डिस्काउंट को घटा दिया। यानी कि MP में से हमने जो है SP को अगर घटा देंगे तो हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो, 100 में से 100 हमारा क्या है, MP है, 90 हमारा क्या है, SP है। 100 में से अगर मैं 90 को घटा देती हूँ तो 10 मिलेगा, और 10 ही हमारा क्या है, डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर समझ लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि हमारे चैप्टर का नेम है, वो क्या होता है। कोई चीज़ आपने 10 की खरीदी है, 15 की बेची है, तो मुझे आप खुद बताओ कि आपको क्या होगा, फ़ायदा ही तो हो रहा है, प्रॉफिट ही तो होता है, लाभ ही तो हो रहा है। 10 रुपये की खरीदी थी, 5 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं भाई, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। सो यहाँ पर 15 में से अगर मैं 10 घटाऊंगी तो 5 रुपये मिलेंगे, यानी कि इसको हम लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल्स टू SP माइनस CP। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला। अब कोई चीज़ आपने 10 की खरीदी है, लेकिन बेची 5 रुपये की है। बेची कितनी की है, 5 रुपये की। तो 5 का क्या हुआ, घाटा हुआ, 5 का लॉस हुआ, 5 की क्या हुई, हानि हुई। सो यहाँ पर जो है लॉस कैसे निकालेंगे हम, लॉस इक्वल्स टू हो जाएगा CP माइनस का SP। CP आपका 10 है, SP आपका 5 होगा, है ना। तो तभी तो 10 में से 5 जाएगा, 5 का लॉस होगा। तो इस तरीके से आई होप को ये फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, मैंने समझा दिए हैं तो आपको समझ में आ गए होंगे। सो सब कुछ, सारे टर्म मैंने आपको समझा दिए हैं। ठीक है। अब बाकी की चीज़ें समझते हैं।
अब ये तो रहा डायरेक्ट प्रॉफिट निकालने का, लॉस निकालने का और डिस्काउंट निकालने के फॉर्मूले, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब हम समझेंगे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ और परसेंटेज पूछ लिया जाए कितने प्रतिशत की हानि हुई या कितने प्रतिशत का डिस्काउंट मिला प्रतिशत में, तो कैसे निकालते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालना हो तो ऊपर हम रखते हैं प्रॉफिट। एक बात याद रखना, जब भी हमें लॉस हो या हानि हो वो हमेशा जो है कॉस्ट प्राइस पर होती है, यानी कि क्रय मूल्य पर होती है। तो ऊपर प्रॉफिट आएगा, नीचे आपका CP आएगा, इंटू में प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपका लॉस परसेंटेज में पहले लॉस आएगा, कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं तो अपॉन में CP और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ऐसे ही सेम आपका डिस्काउंट का रहेगा, डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है तो पहले डिस्काउंट लिखेंगे, अपॉन में क्या आएगा, डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर दिया जाता है, हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है, यानी MP पर दिया जाता है। तो डिस्काउंट अपॉन MP इंटू परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और आपको याद रखनी है, जब भी मैं क्वेश्चंस करूँगी तो आपको जो CP है ना वो हमेशा 100% मान के चलना है, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, तो हम CP को हमेशा 100% कॉस्ट प्राइस मान करके चलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर वही फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये यहाँ पर हिंदी में लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। सारे फॉर्मूले वही हैं, कुछ नए फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, शॉर्टकट फॉर्मूले हैं, इनसे आप जो है जल्दी क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। याद रखना हो तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज शॉर्टकट से भी मैं आपको क्वेश्चन को करवा सकती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर CP यानी क्रय मूल्य इक्वल्स टू SP यानी कि विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, ये आपका फॉर्मूला हो गया। देखिए अगर आपको सेलिंग प्राइस पता है यानी विक्रय मूल्य पता है और प्रॉफिट पता है, ठीक है, और आपसे क्रय मूल्य पूछा है तो आप इस क्वेश्चन को लगा दोगे ना तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। दूसरा फॉर्मूला, अगर आपको देखिए सेलिंग प्राइस पता है, ठीक है, और आपको लॉस दे रखा है यानी हानि दे रखी है और आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा हुआ है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, CP इक्वल्स टू SP इंटू 100 माइनस लॉस, ठीक है। और ये डिस्काउंट का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला और याद रखना है, SP इक्वल्स टू MP, MP क्या है हमारा अंकित मूल्य है, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। ये कब यूज़ करना है, जब आपको अंकित मूल्य यानी MP दे रखा हो और डिस्काउंट दे रखा हो और सेलिंग प्राइस पूछा हो, तो इस तरीके से आपको ये जो है सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, जो भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक खिलौने का विक्रय मूल्य 1020 रुपये है, यानी कि हमें एक टॉय का सेलिंग प्राइस दे रखा है 1020 रुपीज़। यदि दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ यानी कि एक शॉपकीपर है उसको 20% का प्रॉफिट होता है, तो खिलौने का क्रय मूल्य यानी कि जो टॉय है उसका कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए पहचानिए क्वेश्चन को, सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है यानी SP दे रखा है, ठीक है, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 1020 और प्रॉफिट हमें दे रखा है 20% का, ठीक है। सो यहाँ पर हमें देखिए अभी फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, CP इक्वल्स टू SP इंटू 100 अपॉन में आ जाएगा आपका 100 प्लस में प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज में है, ठीक है। तो SP कितना है हमारा 1020 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1020 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट कितने का है 20 का, तो प्लस लिखेंगे 20। तो ये आपका देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 1020 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 1020 और 2 जीरो आपके और लग जाएंगे पीछे, है ना। और अपॉन में देखिए 100 प्लस 20 आपका हो गया है 120, जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 से इसको कट करेंगे तो 12 आपका होता है 96 और फिर आपका यहाँ 4 बचेगा, 12 96 ये आपको 6 बचेगा, ठीक है। तो 12 पंजे 60 और 1 जीरो यानी कि 850 जो हमारा CP आ जाएगा, 850 CP। और यही हमसे पूछा था, तो ऑप्शन नंबर C और सॉरी ऑप्शन नंबर D आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 850 रुपीज़। तो अब देखिए मैं ये तो था फॉर्मूला, अब मैं इसका एक और मेथड बताने वाली हूँ आपको। सो ये आपका शॉर्ट मेथड है और अच्छा मेथड है अगर आप इसको सीख जाते हैं, क्योंकि आगे के सारे क्वेश्चन जो है मैं इस तरीके से आपको करवा सकती हूँ और काफ़ी अच्छा मेथड है, ठीक है। सो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो शॉपकीपर है उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और 20% को हम कैसे लिख सकते हैं, परसेंटेज के चैप्टर में मैंने आपको बताया है, जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100, ठीक है। तो 1/100 20 गुना 1/100 लिख लिया, इसको चेंज करेंगे तो 20 से 100 कट जाएगा 5 बार, तो ये आपका हो गया 1/5। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जब स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट समझाया था कि जो प्रॉफिट होता है वो किस पर दिया जाता है, CP पर दिया जाता है, ठीक है। तो ये 5 क्या है हमारा CP है, ठीक है, और 1 क्या है हमारा प्रॉफिट होता है, ये क्या होता है प्रॉफिट होता है। यही तो कहा जा रहा है कि यदि दुकान द्वारा अर्जित लाभ 20% है यानी कि 5 पर 1 का प्रॉफिट, 5 क्या है हमारा CP हो गया, 1 क्या है हमारा प्रॉफिट। अब आप मुझे एक बात बताइए कि 5 में कोई चीज़ खरीदी है, 1 का प्रॉफिट होता है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने में बेची होगी तब 1 का प्रॉफिट हो रहा है, अरे 6 में बेचोगे तभी तो 1 का प्रॉफिट होगा। 1 का लाभ कब होगा, जब आप उस चीज़ को 6 में बेचोगे तभी तो होगा। तो SP कितना आ गया 6, और क्वेश्चन में हमें दे रखा है SP 1020 यानी कि 6 पार्ट बराबर हो जाएगा 1020 के। यकीन मानिए बहुत अच्छा मेथड है अगर आप इसको सीखे तो, ठीक है। तो 1 पार्ट बराबर कितना आ जाएगा, तो ये 1 पार्ट बराबर कितना आ जाएगा 1020 डिवाइडेड बाई 6, 6 पार्ट 1020 का है तो 6 आपका डिवाइड में आ जाएगा, 1 पार्ट निकालेंगे तो 6 से इसको कट करेंगे, 6 एकम 6, ठीक है। यहाँ पर बचा आपका 4 6 7 42 जीरो, यानी 1 पार्ट बराबर आ गया 170 के। अब हमसे जो भी पूछा है ना हम वो निकाल सकते हैं। क्या पूछा है, खिलौने का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि CP कितना है हमारा क्रय मूल्य 5 पार्ट, तो 5 पार्ट
कितना होगा, तो 5 पार्ट कितना होगा, एक पार्ट 170 है तो 5 पार्ट कितना होगा, 170 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में, तो ये आपका हो जाएगा 17 चौक 68, 17 पंजे 85, यानी 850 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। वही आंसर आया है ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक पर अंकित करता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था आपको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस को 100 मान करके चलना है। तो मैंने मान लिया कि जो हमारा CP है वो हमारा कितना है, 100 है, ठीक है। क्या है, 100% में मैंने मान के चल रही हूँ, ठीक है, 100% मान के चला मैंने। हमसे क्या कहा जा रहा है कि अंकित करता है, अंकित यानी कि पर्सन मार्क्स हिज गुड 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। मैंने आपसे कहा था जो मार्क प्राइस है ना वो कॉस्ट प्राइस को बढ़ा करके रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका MP है अंकित किया जा रहा है वो कितना है, 30% बढ़ा दिया जा रहा है, यानी CP 100 है तो मार्क प्राइस कितना हो गया, 130% हो गया, 30% बढ़ा दिया गया ना, ठीक है। तथा अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है, यानी कि आपको जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो 20% का दिया जा रहा है। तो 130 का 20% कितना होगा, 130 का 20% निकालना है तो 20%, इसको निकालेंगे 0 से 0 कैंसिल, इन 0 से ये कैंसिल, 13 दूनी 26, यानी 26 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 130 में से हम 26 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर 130 में से हमें 26 घटाना है, ठीक है। तो ये मिल जाएगा 104। और मैंने कहा था मार्केट प्राइस पर जब हम डिस्काउंट देते हैं तो जो हमें डिस्काउंट देने पर मिलता है वो हमारा होता है सेलिंग प्राइस। आई होप कि ये बात आपको याद होगी, ठीक है। हमें क्या निकालना है, लाभ और हानि प्रतिशत निकालना है। 100 में चीज़ खरीदी है, 104 में हम चीज़ को बेच रहे हैं, तो आप मुझे बताइए क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, कितने रुपये का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है आपका 4 रुपये का, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एंड अलाउस 20% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, हिज लॉस गेन परसेंटेज इज, यानी कि लाभ या हानि जो भी हो रहा है वो निकालना है आपको। तो हमें पता है लॉस, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। देखिए 100 में चीज़ खरीदी है, 104 में बेच रहे हैं तो 4 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं भाई, बताया था ना, प्रॉफिट ऊपर आता है प्रॉफिट, तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, SP माइनस CP करके निकालते हैं, तो 104 में से 100 जाएगा, 4 का प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए प्रॉफिट के नीचे क्या आता है आपका, प्रॉफिट और लॉस किस पर निकालते हैं, CP, तो CP कितना है 100 इंटू कितना आ जाएगा 100, तो 100 से 100 कैंसिल, यानी कि 4% का प्रॉफिट हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर B करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई होप के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आपके। हरी ने 2 घड़ियों में से प्रत्येक को 2500 रुपये में खरीदा, ठीक है। देखिए हर क्वेश्चन का एक मेथड है, उसको मैं दूसरे मेथड से भी आपको बता सकती थी, लेकिन वो ना कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट मेथड हो जाता, इसीलिए मैंने वो मेथड ज़्यादा बेटर समझा, ठीक। सो 2500 में खरीदा, यानी कि उसके पास 2 वॉच हैं, ठीक है। उसके पास कितनी हैं, 2 वॉच हैं। उसने हर एक वॉच को 2500 में ख़रीदा है, एक वॉच को 25 में, दूसरे को भी उसने 2500 में ख़रीदा है। समझ में आ गया, हाँ। हरी परचेज 2 वॉचेस फॉर 2500 ईच, ठीक है। उसने एक को 5% लाभ पर और दूसरे को 4% की हानि पर बेचा है। तो 2500 का 5% कितना होगा, 2500 का अगर मैं 5% निकालूँ तो 5% के लिए 100 से डिवाइड, 0 से 0, 0 से 0, 25 पंजे आपका होता है 125, यानी कि 125 के लाभ, 125 का लाभ हुआ है। तो 2500 में 125 अगर हम जोड़ेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2500 में आपको 125 जोड़ना है तो ये आपका हो जाएगा 2625, ठीक है। तो पहली को उसने क्या किया है 5% के प्रॉफिट पर, दूसरी को 4% की हानि पर, तो दूसरी का प्राइस भी 2500 है, 4% की हानि यानी कि 4 बट्टे में आ जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 2500 के आपका हो गया 100, हानि हुई है यहाँ पर, तो 2500 में से 100 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, लॉस हो रहा है ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा, दूसरी को उसने 2400 में बेचा है, ठीक। पूरे सौदे में हुआ लाभ या हानि प्रतिशत हमें निकालना है। तो ये हमारा CP है, 2 घड़ी खरीदी हैं और ये हमारा क्या है, दोनों घड़ियों का SP है। तो दोनों को प्लस कर लेते हैं तो टोटल हमें पता चल जाए, क्योंकि हमसे टोटल उन्होंने लॉस या प्रॉफिट पूछा हुआ है, तो हमें टोटल CP और टोटल SP पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए 2500, टोटल CP कितना हो जाएगा 5000, टोटल SP कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं 2600, 25 और 24 को, तो ये आपका आ गया 5, 2, 6, 4, 10, 1, 2, 2, 4, 1, 5, ठीक है। 5000 में ख़रीदा है, 5025 में बेच रहे हो किसी चीज़ को, है ना, सेलिंग प्राइस ये है, तो 25 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे, ऊपर प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट कितने का है 25 का, और किस पर निकालेंगे, CP पर निकालते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो नीचे कितना आएगा 5000 आ जाएगा, इंटू में आपका कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 0 से 2, ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 25 दुनिया आपका हो जाएगा 50, यानी 1/2 का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर आपका C बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। जो लैंग्वेज है उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन क्या है, कोई दुकानदार 100 बल्ब 10 रुपये प्रति बल्ब की दर से खरीदता है, यानी कि एक बल्ब का जो प्राइस है, एक बल्ब कितने रुपये का है हमारा, 10 रुपये का है। प्रति बल्ब का मतलब एक बल्ब 10 रुपये का है, ठीक है। शॉपकीपर परचेस्ड 100 बल्ब फॉर 10 रुपी ईच। यहाँ से भी आप इंग्लिश से भी समझ सकते हैं। ही डिसाइडेड टू सेल इट फॉर अ प्राइस सच दैट ही विल बी गेटिंग 25% प्रॉफिट। उसने ये जितने भी बल्ब हैं, टोटल बल्ब कितने हैं 100, एक बल्ब का प्राइस कितना है 10, तो 100 बल्ब कितने रुपए के हो जाएंगे, 100 बल्ब कितने रुपए के हो जाएंगे यहाँ पर, तो 100 बल्ब, एक बल्ब 10 रुपये का है, तो 100 बल्ब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 रुपये के हो जाएंगे, ठीक है। उसने क्या किया है, सभी बल्बों को बेचकर 25% का प्रॉफिट कमाने का डिसीजन लिया है, ठीक है। तो 1000 का जो है 25% कितना हो जाएगा, 1000 का 25% कैसे निकालते हैं मैं बता रखा है आपको। तो 0 से 2, ये 2 0 कैंसिल, 25 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 250, यानी 250 का उसको प्रॉफिट हुआ है। 1000 रुपये की चीज़, 1000 रुपये के हैं टोटल बल्ब, ठीक है। 250 का प्रॉफिट, यानी कि वो सोच रहा है कि मैं इन सभी को 1250 में सेल कर दूँ, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये परिकल्पना करते हुए वह सभी बल्ब बिक जाएंगे यह सोचता है, ठीक है। परंतु उसने देखा कि इनमें से 10 बल्ब खराब हैं। If all the bulbs are sold, but he observed that 10 bulbs were damaged and he could not sell them. अब 100 बल्ब का उसने सोचा था, अब 10 बल्ब तो उसमें से ख़राब हैं, उनको बेचा ही नहीं जा सकता है ना। तो कितने बल्ब बचे 100 में से गए, तो 90 बल्ब ही है उसके पास बचे हुए हैं, जिनको वो 10 बल्ब को तो सेल नहीं कर सकता। उसने शेष बल्बों को 14 रुपये प्रति बल्ब की दर से बेच दिया। अब जब उसके पास 90 बल्ब बचे हैं, तो उसने क्या किया, जो प्राइस है 10 रुपये था पहले एक बल्ब का प्राइस, अब उसने एक बल्ब का प्राइस 14 रुपये रख दिया है, यानी कि इफ़ ही सोल्ड ऑल द रिमेनिंग बल्ब्स एट अ रेट ऑफ 14 रुपी ईच। तो अब वो क्या है, हर बल्ब को 14 रुपये की दर से बेच रहा है। तो 90 बल्ब कितने के हो जाएंगे, तो 90 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 नमा ये आपका हो जाएगा 126, ठीक है। सो ये आपका हो गया 1260, यानी कि अब उसने जो है टोटल जो 90 बल्ब आपके बचे थे वो कितने में बेचे, 1260 रुपये में, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया, तब उसे क्या होगा, यहाँ पर केवल 10 रुपये का लाभ होगा, या फिर धनराशि से 10 रुपये अधिक प्राप्त होंगे, या प्रत्याशित धनराशि से 10 रुपये कम प्राप्त होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसको जो है, उसने जो बल्ब थे वो कितने के खरीदे थे, उसने जो है 1000 रुपये के बल्ब खरीदे थे, ठीक है। अब यहाँ पर 1000 रुपये के बल्ब खरीदे थे, उसने सोचा था, क्या सोचा था कि मैं 1250 रुपये के सारे बल्ब बेच दूंगा। 90 बल्ब उसमें से ख़राब हो गए, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक बल्ब का प्राइस बढ़ा दिया, 10 से 14 कर दिया। तो अब जो उसके सारे बल्ब थे वो कितने के बिके, 1260 के बिके। यानी कि जो उसने सोचा था, जो उसने एक्सपेक्ट किया था कि मैं 1250 का बेच दूंगा, उससे उसको जो है 10% का ज़्यादा ही लाभ हुआ। 1250 में बेचने की सोचा था, लेकिन 1260 में उसके जो सारे बल्ब बिक चुके हैं। तो 10 का उसको जो है 10 रुपये का एक्स्ट्रा फ़ायदा हुआ है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होने वाला है, सो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, गॉट 10 रुपये मोर देन एक्सपेक्टेड, यानी कि जितना उसने एक्सपेक्ट किया था उससे 10 रुपये ज़्यादा जो है उसको प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुझे लगता है क्वेश्चन समझ में आपके आ गया होगा, नहीं तो आप जो है दोबारा इस क्वेश्चन को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, प्रिया ने 2 घड़ियों में से प्रत्येक को 1232 में बेचा, एक घड़ी पर 12% लाभ और दूसरी घड़ी पर 12% की हानि हुई। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी हरी ने घड़ियों को खरीदा था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछा गया है। डिफरेंस क्या है क्वेश्चन में, वहाँ पर लिखा था कि इतने में खरीदा, और बाकी आपका प्रॉफिट और लॉस इसी तरीके से दे रखा था, और आपसे पूछा था द गेन लॉस परसेंटेज इन द होल ट्रांजैक्शन, यानी कि पूरे जो सौदा है उसमें कितना लाभ और हानि उसको हुआ है, कितने प्रतिशत का। तो सेम क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, और आप लोगों को जो है इसका आंसर मुझे है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको जो है फिर भी कमेंट सेक्शन में पिन कर देना, मैं करवा दूँगी, ठीक है। अदरवाइज आई होप कि आप लोग कर पाएंगे। अगर आपने उस क्वेश्चन को समझा है ना, हरी वाला जो अभी मैंने करवाया है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को भी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा, नो इसके बाद भी है, सो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। एक व्यक्ति अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है। तो मैंने क्या कहा था, सीपी को हमें क्या मानना है, 100% मानना है। तो सीपी हमने 100% माना है, क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है। अंकित करना है यानी कि मार्केट प्राइस है ये हमारा, ठीक है, मार्क करता है। तो 100 से सीपी से 40% अधिक, यानी कि 40 जोड़ देंगे तो 140%, ठीक है। तथा अंकित मूल्य पर 40% का डिस्काउंट देता है, यानी कि डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य मार्केट प्राइस, और यहाँ पर बोला भी जा रहा है। तो 40% का डिस्काउंट है, यानी 140 का 40% कितना होगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 14 चौके आपका कितना हो जाएगा, 56, ठीक है। तो 56 रुपये का उसको डिस्काउंट मिल रहा है, तो 140 में से हम क्या करेंगे, 56 को घटा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गया 4, और ये आपका बचा यहाँ पर 3, और 13 में से 5 गया आपका 8, यानी कि
मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब हम MP यानी मार्केट प्राइस में डिस्काउंट देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है सेलिंग प्राइस यानी कि SP। तो जब उसने 56 का डिस्काउंट दिया, ठीक है, तो उसको क्या मिला, उसका जो सेलिंग प्राइस है वो क्या आया 84। उसका हानि या लाभ प्रतिशत आपसे पूछा गया है। सो मुझे एक बात बताइए, आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं, फार्मूला भी मैंने आपको बता रखा है। 100 रुपये में आपने कोई चीज़ खरीदी है, 84 में आप बेच रहे हैं, यानी कि 100 में खरीदी, 100 रुपये ज़्यादा है, ठीक है, और कम में बेच रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। तो आप यहाँ पर क्या निकालेंगे, लॉस परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं ऑलरेडी बता रखा है। CP में से SP को माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया आपका 1 आ जाएगा, ठीक। अपॉन में लॉस और जो प्रॉफिट होता है वो आपका किस पर निकाला जाता है, CP पर। तो 100 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी 16% का उसको लॉस हुआ है। तो ऑप्शन नंबर D आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 840 रुपये है, यानी कि मार्क प्राइस हमें दे रखा है, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 840 रुपीज़। तो ये हमारा 840। अ शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्क प्राइस, यानी कि 840 पर जो है हमको 15% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो 840 का 15% कितना होगा, इसको सॉल्व करके निकालते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 3 15, 5 से कट के 2 बार 10, ठीक है। 2 से इसको काट देंगे, 42 नहीं होता है 84, और ये आपका इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 126 का डिस्काउंट दिया है। 840 में से 126 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 840 में से 126 माइनस करेंगे तो ये आपका 10 में से 6 गया 4, ठीक है, 3 में से 2 गया 1, और ये आपका आ जाएगा 8 में से 1 गया 7, यानी ये आपका बचा सेलिंग प्राइस कितना आ गया 714। नेक्स्ट हमसे क्या कहा जा रहा है, फिर भी उसे 19% का प्रॉफिट होता है एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 19%। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सो आपको पता होगा कि हमारा जो CP होता है, ठीक है, उसी पर प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो CP पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, हमें 19% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 119। CP हमारा होता कितना है, 100% होता है, तो 119% का प्रॉफिट हो रहा है। और इस प्रॉफिट को होने के बाद जो है सेलिंग प्राइस आता है, ठीक है, तभी तो बेची जा रही है कोई चीज़, ठीक है। और सेलिंग प्राइस हमारे पास है कितना, 714। इसको कर लेंगे सॉल्व, तो ये आपका हो जाएगा CP इक्वल्स टू 71400 अपॉन 119, ठीक है। इसको करते हैं डिवाइड। सो अब यहाँ पर हम जो हमारा आया था वो क्या आया था, 71,400 डिवाइडेड बाई 119। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 600, यानी कि CP हमारा कितना निकल के आया 600। जो हमसे पूछा था वो निकल के आ गया है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट होने वाला है, A आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा वॉच कर लेना। आई होप कि दोबारा अगर आप वॉच करोगे फिर से तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।